1990 का वो दशक जब इनको अपने ही घर से बेघर कर दिया गया था। उस अन्याय की कहानी बहुत ही दर्दनाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। धारा 370 जिसको लेकर कल से मीडिया से लेकर हर जगह आप सुन रहे होंगे इसके बारे में, और सरकार इसको लेकर जिस तरीके से वाहवाही लूट रही है और कह रही है कि सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। क्या सच में ये ऐतिहासिक फैसला है? हम आपको बताएंगे कि 370 के जो बारे में पूरी जानकारी और कैसे कैसे ये जो धारा है काम करती है। और सवाल आपसे भी है और सवाल पूरे देशवासियों से है कि क्या इससे पहले 370 से पहले क्या जम्मू एंड कश्मीर भारत का अंग नहीं था तो कौन कौन सी ऐसी बात है या कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो जम्मू एंड कश्मीर को भारत से अलग करता था। ये सारी बात हम आपको आज बताएंगे इस पूरे एपिसोड में। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो विपक्ष है, विपक्ष इस कानून को लेके, इस कानून के हटाने को लेके लगातार निशाना क्यों साध रहा है, और ये तमाम कहानी हम आप सबको यहाँ पर बताएंगे और सुनाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि धारा 370 आज़ादी के बाद से कश्मीर में लगा दी गई, और कश्मीर में क्यों लगा दी गई इसका एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है जो हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताई है, सुनाई है। लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि धारा 370 के तहत वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी वो कश्मीर को भारत से अलग कर देते थे। दरअसल धारा 370 के तहत कोई भी भारत का और नागरिक कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता था। भारत सरकार का कश्मीर के ऊपर वो अपना वाला हक नहीं था जो दूसरे राज्यों के साथ होता है। कश्मीर का एक अपना झंडा था, वहाँ की एक अपनी संसद थी, वहाँ का कुछ अपना कानून था, और वो सारे कानून कश्मीर में चलते थे। और यहाँ पर ओवरऑल बात ये कही जा सकती है कि कश्मीर में जो कानून थे और ये सारी बातें कश्मीर को भारत से अलग करती थी, और उसको एक कहा जा सकता है कि उसको एक अलग थलग देश जैसा बर्ताव भारत में होते हुए भी देखना पड़ता था। धारा 370 को हटाने को लेकर कई सारे ऐसे प्रावधान थे। विपक्ष इसके ऊपर पहले विपक्ष ने इसके ऊपर पहले बात नहीं की। बात क्यों नहीं की? क्या इसके ऊपर राजनीति ही की गई? आज़ादी के 60, 65 और 70 सालों के बाद कई बार यूपीए की सरकार रही और प्रचंड बहुमत वाली सरकार रही, और इस बार जब नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत बड़ी बहुमत के साथ आई और इस धारा को लेकर इतना बड़ा निर्णय लिया गया, और यूँ कहा जा सकता है कि धारा 370 हटने के बाद बहुत सारे ऐसे बदलाव कश्मीर को लेकर हो जाएंगे और कश्मीर को यूटी बना दिया जाएगा, यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। वहाँ पर भारत सरकार के कानून होंगे, भारत सरकार का कानून चलेगा। वहाँ पर दूसरे जो राज्यों के नागरिक हैं वो वहाँ पर ज़मीन खरीद सकेंगे। जो व्यापार व्यवस्था है वहाँ पर वो और बेहतर हो जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि कश्मीर को लेके कई सारी बातें ऐसी सामने आती है। हमेशा ये कहा जाता है कि कश्मीर के जो नागरिक हैं, कश्मीर के जो युवा हैं, उनको हमेशा मुख्य धारा से अलग रखा जाता है, उनको शिक्षा से अलग रखा जाता है, उनको व्यवसाय से अलग रखा जाता है, ताकि वो अनपढ़ बने रहे और ये जो पूरी राजनीति है वो समझ नहीं पाए। और आपको ये भी बता दें कि कश्मीर में ना तो RTI कानून चलता है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सरकार से अगर वहाँ से आप अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो सरकार वहाँ पर सरकारी जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, जानकारी नहीं देती। और साथ ही साथ जो शिक्षा का अधिकार है पूरे भारतवर्ष में जो चलता है, कहने का मतलब कि हर एक नागरिक को, हर एक बच्चे को, हर एक युवा को जो शिक्षा का अधिकार पूरे भारत में मिला हुआ है, वो शिक्षा का अधिकार जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। कुछ ये सारी बातें बताती हैं कि कश्मीर के ऊपर किस तरीके से राजनीति की गई और कश्मीर को अलग थलग कर दिया गया। लेकिन आज जब सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया है तो सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ बदल जाएगा? क्या ये सब कुछ जो पिछले 65-70 सालों में चल रहा था, ये सब कुछ बदल जाएगा और एक नया चेहरा, एक नई तस्वीर कश्मीर की सामने आएगी? लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष जिस मुद्दे को लेकर निशाना साध रहा है और विपक्ष का जो कहना है वो सारी बात भी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं कि RJD के जो सांसद हैं मनोज, उन्होंने क्या कहा इस कानून को लेकर। सुनते हैं। सर, 370 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 370 के बारे में जो मुझे कहना था मैंने सदन में कह दिया। 370 के बारे में मैंने सदन में कहा। सर, सरकार हमेशा ये कह रही है कि जनता बहुत खुश है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे देशवासी बहुत खुश हैं, एक ऐतिहासिक फैसला है। जर्मनी का इतिहास जानते हैं ना, ताली बजाने वाले लोग बाद में रोने लगे थे, और इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो जिस तरीके से आपने देखा कि विपक्ष एक तरफ निशाना साध रहा है, दूसरी तरफ सरकार वाहवाही लूट रही है, क्या सच में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है? क्या सच में ये कश्मीर के नागरिकों के साथ, कश्मीर के युवाओं के साथ ये
न्याय हुआ है? क्या उनको ये सारे अधिकार जो दिए जा रहे हैं या ये जो बदलाव पूरा किया गया है, क्या सच में उनको अच्छा लग रहा है या सच में उनको भा रहा है? ये सारी बातें हमने आपको देश के और नागरिकों से बात करके, जो दिल्ली में रहते हैं और तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, उनकी राय भी हमने दिखाई कि ये जो पूरा निर्णय आने के बाद वो किस तरीके से सोचते हैं और क्या क्या अपने विचार रखते हैं। अब इसके बाद सवाल उठता है कि कश्मीर के नागरिकों का, कश्मीर के युवाओं का, कि वो इस कानून के बाद, इस कानून के हट जाने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है और क्या सच में उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जो हुआ है वो न्याय है। सबसे पहली बात इसमें आती है कश्मीरी पंडितों की। लगातार आप कश्मीरी पंडितों को लेकर सुन रहे होंगे कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय की कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी थी और उनको अपने घर से ही बेघर कर दिया गया। वो देश के अलग अलग हिस्सों में रहने के लिए मजबूर हो गए। वो दिल्ली के अलग अलग छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, जिनके पास कभी आलीशान बंगला हुआ करता था कश्मीर में, और जो कभी वहाँ के नागरिक हुआ करते थे उनको अपने ही घर से बेघर कर दिया गया। क्या इस कानून आने के बाद उनकी ज़िंदगी में भी कोई बदलाव होगा? क्या इस कानून आ जाने के बाद क्या उनको न्याय मिल चुका है? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हम ढूंढ रहे हैं। इसी कड़ी में हमने कुछ कश्मीरी पंडितों से बातचीत की और उनसे समझने की कोशिश की कि ये कानून आ जाने के बाद जो सरकार जिस तरीके से तर्क दे रही है, क्या ये तर्क कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और इस कानून में बदलाव के बाद उनको कितना फ़ायदा होगा, उनको कितना नुकसान होगा। ये सारी कहानी, सबसे पहले हम चलते हैं कश्मीरी पंडितों से, उनकी राय जानेंगे, उनके विचार जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। जब धारा 370 को लेके पूरा देश इतना खुश है, सब जगह खुशी का माहौल है, तो यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि कश्मीरी पंडित जिनको उस समय अपने ही घर से बेघर कर दिया गया, उनके ऊपर वो अभी क्या सोच रहे हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है, क्या उनको अब संतुष्टि मिल चुकी है, क्या उनको वो न्याय जो उनको चाहिए था वो न्याय बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने दे दिया है। उनकी राय भी जानना आज बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वक्त जानेंगे, हमारे साथ कुछ कश्मीरी पंडित लोग हैं, उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि इतना बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से आया, क्या आपको लगता है कि इस निर्णय के बाद जो आप लोगों को न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिल चुका है? बिल्कुल सर, ये मेरे भारत देश को न्याय मिला है, मुझे न्याय मिला। सन 850 से 1947 तक, 48 तक कश्मीर में हिंदू राज रहा है, हिंदू राजा रहे हैं। ऐसा पता नहीं क्या कांग्रेस सरकार ने खेल खेला। 1947 के बाद 70 साल तक उस देश में किसी हिंदुओं का बसना भी मुश्किल हो गया था। मुझे इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी, मेरा पूरा भारत मेरे साथ में बसेगा, मेरे कश्मीर में बसेगा, इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी मुझे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो दर्द लेके आप कश्मीर से दिल्ली आए थे, आपके ही अपने घर से बेघर कर दिया गया था, इस निर्णय के बाद क्या आपको लगता है कि आपको अंदर से संतुष्टि मिल रही है, खुशी आ रही है? बिल्कुल बढ़िया हुआ है। अब देखना कि आगे कैसे इस निर्णय का वो होता है, हाँ होता है। उसके बाद ही अगर हमें पूरी तरह बसाया जाता तो हम जाने के लिए तैयार हैं, जाएंगे, वहाँ रहेंगे जैसे हम पहले रहते थे 90 से पहले। बिल्कुल सर, आपसे अगर पुराने समय की बात करें, पुराने समय में, पुराने दौर में ले चलें, तो वो दौर क्या था जब आप लोगों को बहुत दिक्कतें हुई और क्या क्या सामना करना पड़ा, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा 90 के दशक की अगर बात की जाए, जो आप लोगों के साथ अन्याय हुआ था? जीना ही माहौल कर दिया था जी, जीना ही माहौल कर दिया था। आप घर से बाहर नहीं जा सकते थे, बच्चों के लिए सेफ्टी नहीं थी। अब तो मोदी जी ने जो कर दिया, कोई कर नहीं सकता था जो उन्होंने कर दिया आज। तो जो दर्द लेके आप कश्मीर से दिल्ली आए थे बसने के लिए, क्या वो दर्द, क्या वो सब कुछ पूरा हो चुका है? अब क्या लगता है आपको? हो जाए, धीरे धीरे हो जाएगा। सर, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। जो हमारे दिलों में दर्द है उसकी भड़ास तो निकली है। दर्द धीरे धीरे, जख्म घाव धीरे धीरे भर जाते हैं और हम अपने भारत के साथ में आज मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। जिस देश में तिरंगे की जगह ग्रीन कलर का झंडा चढ़ता था, आज ट्राइकॉन हो गया। इससे ज़्यादा खुशी क्या होनी चाहिए हमारे दिलों में। अब रहा बाकी POK, जो हमारा पाकिस्तान वाला कश्मीर है, वो भी जिस दिन हमें मिल जाएगा तो हम तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे जी। हम तो मोदी जी के गुण गा रहे हैं। जो मोदी जी ने किया वो आज तक 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। हमें बेघर करने के बगैर उन्होंने और कुछ नहीं किया।
तो सरकार से आपको क्या इसी तरह की जो वो है उसकी उम्मीद थी? मोदी जी से सारी उम्मीदें हैं, जो उन्होंने वादे किए आज तक पूरे हुए हैं। बस एक देश के लिए एक ही वादा बैलेंस पड़ा है, वो भी शायद मोदी जी आने वाली दिवाली तक हमारा पूरा कर लेंगे। सर, आपको जब एक समय पुराने दौर की याद करें तो किस तरह से क्या माहौल था वहाँ पे, क्या कह के आपको अपने ही घर से बेघर कर दिया गया था? सर देखिए, माहौल ये बनाया था, नमाज पढ़ते ही लाउड स्पीकर ऑन करके ही कश्मीरियों को डराना धमकाना, इस पर हमने कहीं व्हाट्सएप पे भी भेजे। अभी जब हमें उस टाइम डराया धमकाया जाता है, तुम लोग घर छोड़ के चले जाओ, वो करो, फैमिलियाँ छोड़ दो, लेडीज छोड़ दो, उस टाइम उनको डर का माहौल नहीं सता रहा। अब उनको हमने थोड़ी फौज क्या बढ़ा दी तो उनको डर का माहौल सताने लगा, देश में अशांति का रूप आ गया। जब 90 में कश्मीरी पंडित वहाँ से घाटी छोड़ के आए, तब तो गुलाम नबी आज़ाद ऐसे असेंबली में पार्लियामेंट में चीख के कपड़े फाड़े नहीं। आज कौन सा सांप सूख गया, इन्होंने अपने कपड़े तक फाड़ दिए। अरे हमने तो फौज ही बढ़ाई है, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए बढ़ाई है। हम चाहते तो कुछ भी कर लेते, आपस में ही तुम मर लेते, हमने तो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए बढ़ाई। अपने बच्चों को लंदन भेज दिया, अपने बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और बेरोजगार बेकार कर दिया। वहाँ के लोगों को 500 रुपये दे के पत्थर मारो। लिटरेसी रेशियो बढ़ा दिया JNK का उन्होंने। तो सर, जो अभी आपके वहाँ पे जो घर है, प्रॉपर्टी आपकी है वहाँ पे अभी? हाँ, प्रॉपर्टी है, हमारी सारी प्रॉपर्टी है, और वो उन्हीं के पास में है, खंडर बनाए गए। आप लास्ट टाइम कब गए थे वहाँ जम्मू एंड कश्मीर? मैं जम्मू एंड कश्मीर तो चला जाता हूँ, मैं 2014-15 में भी गया था। अपना घर है वहाँ पे आपका? नहीं, घर तो 25 फरवरी 1990 को ही उन्होंने जला दिया था। तो अभी जाते हैं तो आप कहाँ रहते हैं? कहीं फ्रेंड्स के साथ में रहते हैं, होटल में रहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि जो दर्द 1990 के दशक में दिया गया था, वो दर्द शायद आज वो जो मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो निर्णय लिया है, उससे उनका दर्द थोड़ा भर जाएगा, थोड़ा उनको जो राहत है वो महसूस होगी। सर, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, ये जो निर्णय है, निर्णय के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या लग रहा है कि अगर हम लोग बाहर जाते हैं घूमने, फॉर एग्ज़ाम्पल हम तो चलो वहाँ के हो गए, जो लोकल बंदा घूमने आता था वो कितना डर के माहौल में था, कोई बंदा सेफ़ ही नहीं था वहाँ। मोदी जी ने जो ये काम किया है बहुत अच्छा किया है कि बंदा कहीं तो जा तो सकता है कम से कम। हर बंदा यहाँ पे, हम एक सिविलाइज्ड हैं, अगर हम जा ही नहीं सकते, हमें कोई फ्रीडम ही नहीं है, क्या फ़ायदा। अब कम से कम कोई बंदा घूमने जा रहा है तो सेफ़ तो है। जैसे कोई वैष्णो देवी जाता है, किसी का मन करके अभी हमें जम्मू ही जाना है, तो सेफ़ नहीं था। अब आने वाले टाइम में जो मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि बंदा कम से कम जा सकता है, अपना जाके अपने घरों में रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हम आपको इन लोगों से बातचीत करके इनके दर्द को दिखा रहे थे कि जो दर्द 1990 में इन लोगों को दिया गया था, प्रधानमंत्री मोदी का और जो मोदी सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है 370 को लेके, शायद ये दर्द कम हो सकता है अब। और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो आगे भी लिए जा सकते हैं। और हम आपको अभी ये भी बता दें कि हम तमाम लोगों से अभी यहाँ, ये जो लोग थे, ये कश्मीरी पंडित लोग थे, और 1990 का वो दशक जब इनको अपने ही घर से बेघर कर दिया गया था, इनको अपने ही घर से निकाल दिया गया था, इनके जो घर हैं वो जला दिए गए थे और धमकियाँ दी जा रही थी। और उस डर के कारण इन लोगों को दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में शिफ्ट होना पड़ा, और वो लोग भाग के यहाँ पर दिल्ली आ गए अपने जान को बचाने के लिए। और इतने बड़े फैसले के बाद शायद अब इन लोगों की आत्मा को, इन लोगों के जो दर्द हैं उनको थोड़ी राहत मिल सकती है। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं आशुतोष सिंह, नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।